हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका में आज सर्व समाज की मौजूदगी में शहर के तालाबों के सौंदर्यीकरण और रामपार्क के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने कहा कि शहर के तालाबों के सौंदर्यीकरण और रामपार्क के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जा रहा है। तालाबों के सौंदर्यीकरण, तालाबों की इंटरकनेक्टिविटी और खेल के मैदान का विकास परियोजना पर 22.42 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह अंदरूनी शहर स्थित रामपार्क सौंदर्यीकरण पर करीब 1.30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन दोनों कार्यों के टेंडर कर लिए गए हैं। सागवाड़ा शहर के 5 तालाबों का सौंदर्यीकरण एवं मैदान का विकास हेतु एशियन विकास बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा फंड उपलब्ध करवाया गया है। कार्यक्रम में मंच पर भरत भट्ट, करण सिंह, कांग्रेस नगर अध्यक्ष ललित पंचाल, भूपेंद्र भट्ट, दयालाल पाटीदार, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष धीरज मेहता, नानूलाल कलाल, नगर पालिका उपाध्यक्ष राजू मामा शेख, प्रभुलाल वाडेल, पवन भाई गोवाड़िया, ध्यानीलाल कंसारा, गौतम लीलवासा, देवीलाल पंचाल सहित सर्व समाज अध्यक्ष मौजूद रहे। संचालन सुभाष सोमपुरा ने किया, जबकि आभार नानूलाल कलाल ने माना। सागवाड़ा के सभी समाजों के अध्यक्ष के तत्वाधान में नगर पालिका एक बहुत बड़ा विकास का कदम उठा रही है, जिसमें हमारे सागवाड़ा नगर के सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण और ये जो राम पार्क है उसके नवीनीकरण का कार्य होने जा रहा है। 22 करोड़ के आसपास का ये कार्य है। दोनों कार्य मिलाकर बहुत बड़ा कदम आज नगर पालिका बोर्ड आदरणीय नरेंद्र जी के नेतृत्व में, समस्त पार्षदों के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विकास का कार्य और एक बहुत बड़ा सपना सागवाड़ा नगर का जो है वो साकार होने जा रहा है। क्योंकि तालाबों के लिए पहले कई लंबे समय से यहाँ के जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने भी यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज है, सर्व समाज है, विशेषकर लोहारिया तालाब को लेकर बहुत ही ज़्यादा उम्मीदवान थी और एक बहुत बड़े सपने को आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय गहलोत साहब और आदरणीय नरेंद्र जी के नेतृत्व में मतलब ये पूरा होने जा रहा है, उसका शिलान्यास है। तो पूरे नगर की जनता को बधाई देता हूं। साथ ही सभी समाजों के जो अध्यक्ष पधारे हैं उनको भी साधुवाद देता हूं कि आपने हमेशा सहभागिता, राजनीतिक दृष्टिकोण से परे हटकर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई है। इस हेतु सभी सर्व समाज के अध्यक्षों का और हमारे आज जितने भामाशाह मेहमान जो हमारे तीनों गेट के भामाशाह है वो सब अतिथि महानुभाव यहाँ पधारे हैं और हमारे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पधारे हैं, उनका भी मैं बधाई देता हूँ। और आपके एकता समाचार के माध्यम से सागवाड़ा के और इस वागड़ के समस्त नागरिकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि विकास अगर कोई चाहता है तो उस रथ को कोई रोक नहीं सकता। स्पेशल आज के दिन पे मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि हमारा भाजपा के जो साथी और जो पार्षद यहाँ आने चाहिए थे और वो नहीं आए, उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से परे हटकर, क्योंकि ये कार्यक्रम सर्व समाज के तत्वाधान में था, उन सब चीज़ों को भूलकर राजनीति से परे हटकर नगर के विकास में उनको सहयोग करना चाहिए और नगर के विकास में प्रखर होकर उनको नगर पालिका बोर्ड का आदरणीय चेयरमैन साहब का विकास में सहयोग करना चाहिए। ये मेरी उनसे अपील है। धन्यवाद। एकता समाचार के माध्यम से मैं सबसे पहले तो सागवाड़ा के सर्व समाज के अध्यक्ष और जो भी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि थे और सभी समाजों के जो सदस्य यहाँ पर पधारे, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पधारे, नगर के सबरान नागरिक पधारे, पत्रकार बंधु पधारे, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने अच्छे विशाल कार्यक्रम में आज यहाँ पर पधारे। जैसा कि नगर की जनता जानती है और हमारे पे जो विश्वास किया था उन्होंने, उसको हम धीरे धीरे उनके विश्वास पे हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अशोक जी गहलोत, माननीय शांतिलाल जी धारीवाल, माननीय महेंद्र जी मालवीय साहब, माननीय अर्जुन जी बामणिया और भाई दिनेश जी खोडनिया का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने नगर के विकास के लिए करोड़ों रुपए की योजना हमें दी। उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। यहाँ की जनता की तरफ से भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपकी कृपा, माननीय अशोक जी गहलोत की कृपा और माननीय शांतिलाल जी धारीवाल की कृपा विशेषकर जो सागवाड़ा पे रही है, उसके लिए हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने हमें करोड़ों रुपए दिए। मैं नगर की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि हम विकास कर रहे हैं, मगर एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि कुछ असामाजिक तत्व, मैं इस एकता समाचार के माध्यम से नगर की जनता को कहना चाहता हूं कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हम जो विकास कर रहे हैं, जैसे आई लव सागवाड़े का हमने एक सेल्फी पॉइंट बनाया था, उसके पिछले दिनों लाइट भी तोड़ दी
और बड़े शर्म की बात है, मैं उस व्यक्ति को बहुत ही वो करता हूँ कि उसने वहाँ पर जो एक घास लगी हुई थी उसका प्लेटफॉर्म बनाया था जहाँ पर खड़े होकर के आप सेल्फी पॉइंट से फ़ोटो ले सकते हैं, उस घास को उखाड़ करके आप ले गए, तो इससे बड़ा निंदनीय कृत्य क्या हो सकता है। मैं नगर की जनता से भी आह्वान करता हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पूरी तरह से लामबंद होना चाहिए। अभी मैंने वो वर्टिकल गार्डन लगाया संचावत वाटिका के पास, तो आप देखिए कि उसके लेफ्ट साइड के अंदर नीचे जितने गमले उसके फूल उखाड़ करके ले गए। तो कृपा करके यदि आप नगर की जनता और संप्रांत नागरिक यदि ऐसे व्यक्तियों को कहीं देख रहे हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमें सूचना दें, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने इसके लिए पहले 1-2 FIR भी दर्ज करवाई है। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि ये नगर पालिका का नहीं है, ये नरेंद्र खोडनिया का नहीं है, ये नगर की जनता का है। तो हम जो विकास कर रहे हैं, हम जहाँ पर गार्डनों के विकास कर रहे हैं, हम जो भी विकास कर रहे हैं, जैसे डिवाइडरों पे हमने कितने अच्छे पौधे लगाए, 2000 लगभग जो है ना हमने सागवाड़े के अंदर पेड़ पौधे भी लगाए ट्री गार्ड के द्वारा। तो हमारा दायित्व बनता है कि यदि कोई उसका नुकसान कर रहा है तो निश्चित तौर पे आप हमें सूचना दें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इतने भारी संख्या में यहाँ पर आए और मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, हमारे बोर्ड के सदस्यों को आशीर्वाद प्रदान किया, और सभी पत्रकारों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साहब, सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप सच खबरें दिखाने में बहुत बिलीव करते हो। मैं आपका चैनल बहुत टाइम से देख रहा हूं। रही बात सागवाड़ा विकास की, तो जितनी तारीफ की जाए दिनेश जी खोडनिया की, नरेंद्र जी खोडनिया की और उनकी पूरी टीम की उतनी कम है। ये बहुत ही अच्छा कार्य सागवाड़ा में हो रहा है। जो मैं ये कहूँगा, मैंने अपने संबोधन में भी यही कहा था, मैं कोई किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ जो अपनी आंखों से देख सकता हूँ। तो देखने से जो मुझे महसूस होता है वो सागवाड़ा का सबसे अच्छा काम हो रहा है, और इससे डेफिनेटली सागवाड़ा का बहुत ही नाम होगा। जैसे हमारा डूंगरपुर का स्वच्छ जिला में नाम हुआ था, वैसा ही मुझे आगे लग रहा है कि सागवाड़ा का भी हमारा तहसील के हेडक्वार्टर के हिसाब से इंडिया की ये फर्स्ट तहसील हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ खोडनिया परिवार और गहलोत साहब और सरकार से कि हमारे सागवाड़ा को अतिशीघ्र जिला घोषित कर दिया जाए। मैं मुकेश गामोट गोटात से, मैं हीरालाल जी केसरीमल के वहाँ से बहुत लंबे समय से गोल्ड वगैरह खरीद रहा हूँ। मेरे दादाजी के टाइम में मतलब गोविंद जी गामोट और उनके लड़के जयशंकर जी गामोट और मैं उनका लड़का हूँ मुकेश गामोट। हम 3 पीढ़ियों से और हमारी पूरी गामोट फैमिली जो वो हीरालाल जी केसरीमल जी यानी कि नरेंद्र जी और प्राशुत जी के पास से अभी भी हम गोल्ड ले रहे हैं। प्राशुत जी और नरेंद्र जी का व्यवहार भी बहुत अच्छा है और वो बोलने में, कस्टमर से बात करने में हर तरह से अच्छे हैं। और गोल्ड हम कभी लाए भी हैं, हमने अगर रिटर्न भी किया तो उसकी अच्छी कीमत मिली है। और हर हमेशा हम गोल्ड विवाह में या किसी भी तरह की इमरजेंसी में गोल्ड वहीं से खरीद के आए। मेरे बड़े भाई साहब हसमुख जी गामोट, दिलीप जी गामोट और हमारी पूरा गामोट परिवार गोल्ड वहीं से लेता है। और काफ़ी लंबे समय से गोल्ड भी बहुत ही अच्छा, रीजनेबल और कीमतों में भी बहुत अच्छा है। और वहाँ जितने जो काम करते हैं नौकरी वाले या जितने भी, सबका व्यवहार भी हमारे साथ बहुत अच्छा है। हमारे गाँव के मनोज जी हैं जो बहुत लंबे समय से वहाँ काम कर रहे हैं, उनके व्यवहार के हिसाब से भी हम वहाँ लंबे समय से टिके हुए हैं। और प्रदीप जी भाई साहब जो गामोटवाड़ा के हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। और कुल मिला के हीरालाल जी केसरीमल जी की दुकान जो है वो नरेंद्र जी के व्यवहार, प्राशुत जी के व्यवहार के हिसाब से और वहाँ गोल्ड जो है उसके हिसाब से एक लंबे समय से चल रही है। और हम आगे भी वहाँ व्यवहार बनाए रखेंगे और हम गामोट फैमिली केसरीमल जी की दुकान बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।